नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में आज हम बात करेंगे बिहार की सारण लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, सारण लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी सारण लोकसभा सीट इस समय हॉट सीट के रूप में तब्दील हो चुकी है और काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में होने के कई कारण हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दे चुकी उनकी बेटी यानी उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। चर्चा ये भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार राजीव प्रताप रूडी को चैलेंज करेंगी, उनसे लोहा लेंगी। निश्चित तौर पर बिहार की हाईली प्रोफाइल सीट सारण का इतिहास रोमांचकारी है, जातीय समीकरण रोमांचकारी है, मुद्दे भी रोमांचकारी हैं और सामाजिक तानाबाना भी रोमांचकारी है। सारण लोकसभा का जो सामाजिक तानाबाना है, एक कोण यदुकुल का तो दूसरा कोण रघुकुल का। यदुकुल से लगातार यादव समाज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ जीतते आए और राजपूत समाज से भी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव जीतते चले आए। जातीय ताने बाने को देखा जाए तो जब से राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में आई है, एमवाई समीकरण के बहाने लालू यादव 4 बार लोकसभा पहुंचे। रेल मंत्री भी बने तो इसी सारण छपरा लोकसभा सीट से, और 4 बार राजीव प्रताप रूडी राजपूत और वैश्य समीकरण के सहारे लोकसभा पहुंचते रहे। भूमिहार, दलित और मुस्लिम हमेशा निर्णायक रहे। अगर 25% यादव वोटर्स तो 23% राजपूत वोटर्स, 13% मुस्लिम वोटर्स तो करीब 20% वैश्य वोटर, 12% के आसपास दलित मतदाता, महादलित मतदाता निश्चित तौर पर चुनावी लड़ाई को लगातार रोमांचक स्थिति में बनाते चले आए। सारण पुरानी छपरा लोकसभा सीट, भगवान राम जब वनवास के लिए निकले तो इस लोकसभा क्षेत्र में ही उन्होंने 6 दिन का प्रवास किया था, इसलिए 6 दिन के प्रवास को छपरा के नाम से जाना जाता है। सोनपुर का मेला, बहुचर्चित मेला, इसी पार्लियामेंट का हिस्सा है। भिखारी ठाकुर की कर्मभूमि तो सिताब दियारा, दूसरी आज़ादी के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि, इसी पार्लियामेंट का हिस्सा। यानी समाजवादियों, जनसंघियों और गांधीवादियों की धरती अपने अलग अलग विशेषण को नवाजती रही। इसका अपना एक ऐतिहासिक इतिहास भी है और जो 2 कैंडिडेचर हैं इनकी भी कहानी रोचक है। राष्ट्रीय जनता दल की संभावित उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर रही हैं, MBBS हैं और इनके पति सिंगापुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनका अपना बिजनेस है, उनका अपना कारोबार है। रोहिणी आचार्य के ससुर राय कभी लालू यादव के बैचमेट हुआ करते थे, राय रणविजय सिंह, और सिंगापुर से आकर के इस समय सारण लोकसभा सीट पर विधानसभा वाइज, ब्लॉक वाइज, प्रखंड वाइज रोहिणी आचार्य लगातार दौरा कर रही हैं। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के हाईली प्रोफाइल चेहरा, 2007 में फ्लोरिडा से विमान उड़ाने की ट्रेनिंग लिया और शायद दुनिया के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे जो पायलट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। राफेल और सुखोई जैसे विमान को उड़ाने का श्रेय राजीव प्रताप रूडी को जाता है। दरभंगा से जब पहली विमान सेवा शुरू हुई तो इस विमान सेवा को उड़ाने के पायलट के रूप में उन्होंने काम करके सारे राजनीतिक गलियारों में एक आकर्षण जमाया था। राजीव प्रताप रूडी चंडीगढ़ से पढ़े लिखे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन में
उन्होंने राजनीति भी किया है और बहुत ही तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में शुमार होते हैं। नागर विमानन मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में स्किल एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे और बिहार की इस संसदीय सीट में चाहे लालू यादव रहे और चाहे राजीव प्रताप रूडी, अपने हिसाब से विकास करने में दोनों नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लालू यादव जब रेल मंत्री बने तो यहीं से चुनाव जीत कर गए और सबसे रोचक दास्तान ये भी है कि 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव प्रचंड मतों से जीतकर इसी सारण छपरा लोकसभा सीट से लालू यादव लोकसभा पहुंचे थे और जब राम सुंदर दास, रघुनाथ झा और लालू प्रसाद यादव के बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी को रसाकसी बढ़ी और विजेता बन के उभरे लालू यादव जब बिहार में पटना में मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। बाई इलेक्शन हुआ और इस सीट से उनके खड़ाऊ पॉलिटिक्स के तहत उनके अनुयायी लाल बाबू राय बाई इलेक्शन जीते। यहीं से लालू प्रसाद यादव की सियासत की धमक पूरे देश में सुनाई पड़ी। तफसीस में जाते हैं। 6 विधानसभा सीटें हैं इस पार्लियामेंट सेगमेंट में। मझौरा, कांग्रेस के दिग्गज नेता भीष्म प्रसाद यादव जो एक जमाने में बिहार की कैबिनेट में हुआ करते थे, पिछड़ों की सियासत के ध्रुवतारा भीष्म प्रसाद यादव एक जमाने में मझौरा से विधायक हुआ करते थे। छपरा और गरखा, उप मुख्यमंत्री राम जयपाल सिंह यादव की सियासी कर्मभूमि रही गरखा इस लोकसभा का हिस्सा है। अमनौर, परसा और सीतापुर। परसा से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय, पार्वती देवी और खुद लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रहे चंद्रिका प्रसाद राय जो लालू यादव के समधी भी हैं, विधायक होते चले आए हैं। 6 विधानसभा सीटें गंगा, घाघरा और गंडक नदियों के बीच में फैली ये पार्लियामेंट निश्चित तौर पर एक के एक इबारत लगातार लिखती रही है। अगर सियासी तफसीस में जाएं, जब देश आजाद हुआ तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा 1952 में सबसे पहले लोकसभा पहुंचे। 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी सोशलिस्टों ने लोहिया की अवधारणा की इस प्लेटफॉर्म वाली सीट पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से राजेंद्र सिंह ने कब्जा जमाया। 1962, 67 और 71 3 चुनाव कांग्रेस के रामशेखर प्रसाद सिंह जीते, यानी 3 पार्लियामेंट का चुनाव लगातार यहां कांग्रेस जीती और उसके बाद 1977 में यहां से लालू प्रसाद यादव ने जनता पार्टी की टिकट पर कांग्रेस के कैंडिडेचर को हराया और उसके बाद इस पार्लियामेंट में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 77 से लगातार तीसरी ताकत के दलों और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जोर आजमाइश होती रही। 77 में लालू प्रसाद यादव इसी पार्लियामेंट से चुनाव जीतकर जनता पार्टी की टिकट से लोकसभा पहुंचे और सबसे कम उम्र के सांसद बने। 1980 में जनता पार्टी का विभाजन हो चुका था। जनता पार्टी सेकुलर के सत्यदेव सिंह ने बाजी मारी और 84 में चंद्रशेखर जी के नजदीकी रहे राम बहादुर सिंह ने जनता पार्टी सेकुलर से फिर चुनाव जीता। ये कांग्रेस के आभा मंडल के दिन थे। 1989 आते आते राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, जनता दल बन चुकी थी। लालू प्रसाद यादव ने फिर जनता दल के कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीता, मुख्यमंत्री बने और लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाई इलेक्शन हुए और यहाँ से उनके अनुयायी के रूप में यादव समाज के ही लाल बाबू राय लोकसभा पहुंचे। 1991 में फिर लाल बाबू राय जनता दल की टिकट से चुनाव जीते, यानी यादव समाज के प्रतिनिधि ने फिर लोकसभा की दहलीज पर दस्तक दिया। 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग के तहत राजीव प्रताप रूडी को चुनाव मैदान में उतारा और रूडी लोकसभा का चुनाव जीते। बताते चलें कि रूडी 2 बार राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। जब वो लोकसभा में नहीं थे तब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी योग्यताओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने उनको राज्यसभा भी भेजने का काम किया।
1998 यानी मात्र 13 महीने के बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल के हीरालाल राय ने, यादव समाज के प्रत्याशी थे, और इन्होंने राजीव प्रताप रूडी को चुनाव हरा दिया। 1999 में फिर राजीव प्रताप रूडी की जोरदार वापसी हुई और अटल जी की सरकार में वो नागर विमानन मंत्री बने। 2004 में इसी लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूडी को हरा करके लालू यादव लोकसभा पहुंचे और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री बने। 2009 में लालू प्रसाद यादव फिर रूडी को हराकर लोकसभा पहुंचे, यानी 2009, 2004, 1977 और 1989 4 बार लालू प्रसाद यादव सारण लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। 2014 आते आते यहां नजारा बदल चुका था। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो चारा घोटाले में आरोपित होने के बाद जेल चले गए और इस सीट पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट बनी। कांटे की लड़ाई में मात्र 41,000 मतों से राबड़ी देवी राजीव प्रताप रूडी से लोकसभा का चुनाव हार गई। 2019 में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने रिश्तेदार चंद्रिका प्रसाद राय, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के बेटे हैं, परसा से लगातार विधायक रहे हैं और लालू राबड़ी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने तेज प्रताप यादव के विरोध के बावजूद उनको चुनाव लड़ाया। उल्लेखनीय है कि चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव की धर्मपत्नी है, यानी लालू यादव की बहू है। रिश्ते में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय राजीव प्रताप रूडी से चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। जो 2014 का चुनाव राबड़ी देवी हारी, उसमें एक बड़ा कारण था कि जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम कैंडिडेट ने करीब 1 लाख से ज्यादा मतों की सेंधमारी किया और 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हार जीत का फासला बढ़ गया, करीब 1.5 लाख से ज्यादा मतों से राजीव प्रताप रूडी देश की लोकसभा में फिर पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बिहार की इस हाईली प्रोफाइल सीट पर 2 दिग्गज, जो मैंने शुरुआत में कहा कि रोहिणी आचार और राजीव प्रताप रूडी के बीच में कांटे की लड़ाई है। जातीय समीकरण, सामाजिक संरचना, राजनीतिक आबोहवा, डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। इसके साथ साथ कैंडिडेचर का भी सियासत में एक रोल है। राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य दोनों पढ़े लिखे और तपे तपाए सियासत से निकले सियासी योद्धा हैं। निश्चित रूप से सारण का रण देखने लायक होगा। वर्डिक्ट न्यूज में बस इतना ही। बने रहिए सियासी इतिहास के साथ। नमस्कार।